एक बार बहुत से ऋषि इकट्ठे हुए, सत्संग होने लगा और उस सत्संग में ऋषियों ने नारद जी से एक प्रश्न किया। एक बार ऋषियों ने नारद से पूछा कुछ बतलाओ। एक बार ऋषियों ने नारद से पूछा कुछ बतलाओ। है कुछ शंका मन में उसको साफ साफ कह जतलाओ। कौतुक नहीं समझ में आता हमको नंद किशोर का। कौतुक नहीं समझ में आता हमको नंद किशोर का। और क्यों धारण कीना है मोहन ने पंख मुकुट में मोर का। हे नारद जी, भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में मोर का ही पंख धारण क्यों किया है? नारद जी ने कहा कि मोर इस संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी जीव है, इसीलिए क्योंकि भगवान कृष्ण योगीराज कहे जाते हैं, ये मोर का पंख उनके योगीराज होने का प्रमाण है। ऋषियों ने पूछा आखिर मोर ने ऐसा कौन सा काम किया, कौन सा पुण्य किया है, दान किया है जो उसे इतना बड़ी पदवी दी गई है? तब नारद जी ने कहा अगर तुम सुनना चाहते हो तो सुनो, इसके पीछे एक बहुत ही अनोखा रहस्य है। एक समय एक भक्त जो बचपन से देवी का पुजारी था। एक समय एक भक्त जो बचपन से देवी का पुजारी था और मात पिता की सेवा करता गुरु का आज्ञाकारी था। धीरे धीरे बड़ा हो गया, लगा रहा मां भक्ति में। था अजीब संयोग पैर वो रख ना सका गृहस्थी में। मां का पुजारी, लेकिन ऐसा संयोग बना कि बड़ा हो गया, उसका विवाह नहीं हुआ। जब विवाह नहीं हुआ तो लोग तरह तरह के ताने देने लगे। लोग लगे ताने देने तो मां के दर पर आया है। लोग लगे ताने देने तो मां के दर पर आया है। और हाथ जोड़कर महामाई गे आगे यूं फरमाया है। मां के सामने पहुंचता है, महामाई के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और कहता है इस संसार में मेरा उपहास हो रहा है कि मर्जी तुम्हारी है मां, मर्जी तुम्हारी है मां, अर्जी मैंने लगा दी। कि मर्जी तुम्हारी है मां, अर्जी मैंने लगा दी। कि तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे मां मेरी शादी। तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे मां मेरी शादी। मर्जी तुम्हारी है मां, अर्जी मैंने लगा दी। मर्जी तुम्हारी है मां, अर्जी मैंने लगा दी। कि तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे मां मेरी शादी। तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे मां मेरी शादी। भक्त ने कहा हे मां, बचपन से मैंने तरह तरह से तुम्हारी पूजा की है, लेकिन आज मैं आपके सामने ये प्रण करता हूँ, अगर तुमने मेरा विवाह करा दिया, मेरी शादी करा दी, तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना सर काट करके अर्पण कर दूंगा। जब इतनी बात सुनी, प्रकट हुई मां उसी समय पर और भक्त से यूं बोली। बहुतों ने पूजा है मुझको, लगा लगा चंदन रोली। तूने प्रण जो किया उसे सुन, शादी मैं करवा दूंगी। किसी सुंदरी से बेटा गले में माला डरवा दूंगी।
कहा मैं तुम्हारी शादी तो करा दूंगी, मगर साथ पत्नी के तू मत जाना इतना मन में भूल, करी प्रतिज्ञा जो तूने है बेटा मत जाना तू भूल। माँ ने कहा कि मती भुलाना प्राण को, मती भुलाना प्राण को, यूं माँ ने कसम खिला दी कि सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी, तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। समय हो गया ब्याह भक्त का था भाई, भूल गया प्रण किया जो उसने रहे चैन से घर जाई। एक रोज सपने में आकर माँ ने याद दिलाई है, हाय हुआ माँ पाप भक्त को याद प्रतिज्ञा आई है। माँ ने जब ये देखा कि भक्त किए हुए प्रण को भूल रहा है विवाह के बाद, तो स्वप्न में माँ ने याद दिलाया। जैसे ही याद आया तब तो भक्त ने सोचा कि मुझसे महापाप हो गया है। ये सोचकर लेकर हाथ कटार आज मंदिर के अंदर आया है, काट के अपना शीश महामाई पे तुरंत चढ़ाया है। कर दिखला दी, करी प्रतिज्ञा जो थी वो पूरी कर दिखला दी, कि तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी, तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। भक्त ने प्रण किया था महामाई के पास पहुंचकर उसके चरणों में उसने पूरा किया, अपना सर काट करके चरणों में गिरा दिया है। लेकिन आगे क्या होता है? होनी है बलवान जगत में टाल न कोई पाया है, मंदिर के द्वारे पर तब पत्नी का भैया आया है। उसकी पत्नी का भाई अपनी इकलौती बहन से मिलने के लिए आया। रास्ते में महामाई का मंदिर देख करके विचार करता है, आओ पहले माँ के चरणों में दर्शन करते रहे, माँ के चरणों में सिर झुका करके तब चले। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा क्या देखता है? देखो मरे बहनोई को वो मन में अति दुख आया है। अंदर देखा तो उसका बहनोई मरा पड़ा है। सोचने लगा मेरी अकेली बहन है, बहनोई के मरने के बाद मेरी बहन जिंदा नहीं रहेगी, और मेरी बहन जिंदा नहीं रहेगी तो मैं भी इस संसार में जी करके क्या करूंगा। उसने क्या किया? देख मरे बहनोई को वह मन में अति दुख आया है, भावावेश में उसने भी सर काट के वहां गिराया है।
उसने भी अपने सिर को काट करके माँ के चरणों में गिरा दिया। लोगों ने जब ये देखा, जाकर के नगर में खबर कर दी। खबर नगर में लगी तो पत्नी बेसुध हो गई बेचारी, रोती और बिलखती वो भी मंदिर पहुंची दुखियारी। भक्त की पत्नी मंदिर में पहुंची, महामाई के सामने जाकर के अपना सर पटक दिया है और कहने लगी, हे माँ, हे वर देने वाली, हे वर देने वाली, क्यों वरने की बर्बादी, हे वर देने वाली, क्यों वरने की बर्बादी, के तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी, तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। मैया के सामने हाथ जोड़ती है, बार बार चिल्लाती है, कहती है, हे माँ, बोली तेरे द्वार पे माता, मरा पड़ा मेरा सजना। हे माँ, बोली माँ तेरे दर पर ये मरा पड़ा मेरा सजना, जो सजना ही न रहे संग में तो सजना बिन मात क्या सजना। हे माँ, एक सच्ची पतिव्रता का श्रृंगार उसका पति होता है, और पति के मरने के बाद ये सारा श्रृंगार, माँ का सिंदूर, माथे की बिंदिया, हाथ की चूड़ी, ये कुछ भी अच्छी नहीं लगती हैं। के जीवन की फुलवारी की है शान चूड़ियां, ये श्रृंगार, जो भी श्रृंगार है, एक एक श्रृंगार में पतिव्रता की सांस बसी है, उसका अस्तित्व छिपा हुआ है। के जीवन की फुलवारी की है शान चूड़ियां, एक सुहागिनी नारी का अरमान चूड़ियां, एक सुहागिनी नारी का अरमान चूड़ियां। कहने लगी, हे माँ, एक तब तो मेरा पति तुम्हारे चरणों में पड़ा हुआ है, और दूजी तरफ पड़ा सम्मुख मेरी मैया का छैया है। अभागिनी बहना हूँ मैं, मेरे ये इकलौता भैया है। मैं के और ससुरे दोनों में कोई नहीं रहा अपना, मर जाऊंगी मैं भी अब संसार समझ करके सपना। मेरे अरमानों की दुनिया में आग लगा दी, मेरे अरमानों की दुनिया में आग लगा दी, के तुझे सर अर्पण कर दूंगा,
करवा दे माँ मेरी शादी। तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। कहा, हे बेटी, माता ने देखी दुल्हन की सुगढ़ सुहानी सूरत है। हृदय भर आया था आखिर माँ ममता की मूरत है। बोली, हे बेटी, अब तो मैं इतना ही कर सकती हूँ। दो में से जिसको चाहे एक को जिंदा कर सकती हूँ। माँ ने कहा, एक तरफ तेरा पति है, एक तरफ तेरा भाई है। अपने हाथ से काम शीघ्र ही बस अब तू इतना कर दे। जिसको चाहे जिलाना बेटी, धड़ पर सर उसके धर दे। माँ ने कहा, जिसे तू जिंदा करना चाहती है उसको अपने हाथ से उसके धड़ पर उसका सर जोड़ दे। बेचारी धर्म संकट में पड़ गई, विचार करती है, भाई को जिंदा करूं या पति को जिंदा करूं। अगर भाई जिंदा हो गया तो बिना पति के संसार अधूरा है। अगर मैंने पति को जिंदा कर लिया तो सारा संसार कहेगा, जिस भाई ने बहन के लिए जान दे दी उसको मरा हुआ छोड़ दिया। किम कर्तव्य विमूढ़ हुई, क्या काम कर दिया है देखो। किम कर्तव्य विमूढ़ हुई, क्या काम कर दिया है देखो। पति के धड़ के ऊपर सिर भाई का रख दिया है देखो। हड़बड़ी में उसने पति के धड़ के ऊपर सिर भाई का रख दिया। महामाई ने तुरंत नवजीवन था उसको दे दीना। देख अनोखा दृश्य गई घबरा, बोली ये क्या कीना। कहने लगी, हे माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। धड़ पति का है, सिर भाई का है। भाई मानू तो राखी को, नहीं कलाई भाई की, क्योंकि धड़ मेरे पति का है। भाई मानू तो राखी को, नहीं कलाई भाई की। पति मानू रति करूं तो देगी, सकल दिखाई भाई की। कैसे जग में रहूं रास्ता, मुझको माता बतला दो। रिश्ते की लाज बचे कैसे, सब साफ साफ माँ जतला दो। खजूर में अटका दी, आसमान से गिरी हाय क्यों खजूर में अटका दी। के तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी। इतनी बात सुनी है, आइए नारद जी शंका का समाधान करते हुए कहते हैं,
बोली महामाई है बेटी तेरे पति की इच्छा थी, समझ नहीं पाया था आखिर कैसी कठिन परीक्षा थी। इस योनि में मिलन तुम्हारा बिल्कुल सुनो असंभव है, क्योंकि भाई के चेहरे को बदलना अब कैसे भी न संभव है। नारद जी समझाते हैं। माँ ने कहा, देती हूँ वरदान तू बेटी संतत सुख भी पाएगी, धर्म तेरा बच जाएगी तो तेरे यश के दुनिया गाएगी। सारी समस्या का समाधान एक वाक्य में कर दिया। नारद जी कहते हैं, माँ ने योनि परिवर्तित की, इतने ही में कटी रैन और होने आया भोर है, इतने ही में कटी रैन और होने आया भोर है। पत्नी माँ ने करी मोरनी, पति बना दिया मोर है। माँ ने जिसके सिर भाई का था, भाई इस दृश्य को देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। धड़ पति का है, दोनों को परिवर्तित किया, भक्त की पत्नी को मोरनी बना दिया और उसे मोर बना दिया। माँ का दिया हुआ वरदान आज कलयुग में भी सार्थक है। हम जानते हैं मोर के आंखों से जो आंसू गिरता है उसे पीकर के मोरनी गर्भवती रहती है। इसीलिए मोर संसार का सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है, योगी है, और यही उन्होंने भगवान कृष्ण ने अपने मुकुट में इसीलिए मोर का पंख लगाया है कि जिसने दीना दर्द दबारा के सो उसी ने लादी के तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी, तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ मेरी शादी, तुझे सर अर्पण कर दूंगा, करवा दे माँ, करवा दे माँ, करवा दे माँ मेरी